हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, लास्ट वीडियो में पढ़ा कि हेलो एल्केन हेलोरीन क्या होता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्काइल हैलाइड बनता कैसे है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस चीज़ को। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चाहे आप इसको हेलो एल्केन भी कह सकते हो, हेलोरीन भी कह सकते हो। बनता कैसे है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बात आती सर किससे? फ्रॉम एल्केन। एल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है, ये चीज़ हमें जाननी है। ठीक है, देखो जरा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जब इसकी रिएक्शन हम हैलोजन से कराते हैं, हैलोजन के नाम पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इनमें से कुछ भी, ग्रुप 17। ठीक है, बस फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हमें बताते हैं। ठीक, तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो यानी कि हैलोजन के नाम पे। अब है क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, या तो अल्ट्रावायलेट रेज, HNO मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, या डार्क। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये कैटलिस्ट हैं, और कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हम और आप, हम टीचर हैं, हम आपकी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा देंगे, लेकिन ओवरऑल एग्जाम में, रिजल्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम आपको ही लिखना है। ठीक है, तो ये बात समझना। ये क्या है? हमारे कैटलिस्ट। हुआ क्या? जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है वो बना CnH2n+1X, बाहर क्या निकला? हाइड्रोजन हाइलाइड। सर ये बात तो समझ नहीं आई, ये फॉर्मूला भी समझा दिया आपने। जरा एग्जांपल देखो, अभी हल समझ जाओगे। एग्जांपल के नाम पे हमारे पास है मीथेन, CH3। ठीक, रिएक्शन कराई किससे? क्लोरीन मॉलिक्यूल से, Cl2, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, HNO। क्या होगा? एक हैलोजन जाएगा, इस H को हटाएगा, वो H गया कहाँ? HCl बाहर, क्या बचा? CH3, CH2, एक H तो निकल गया, और क्या बना? Cl। ठीक, ये हमारा क्या बन गया? ये है इथेन, और बना क्या है? क्लोरोइथेन। तो ये है एग्जाम्पल किसका? अल्काइल हैलाइड कैसे बनता है एल्केन से। एक और एग्जाम्पल समझ लो, मान के चलो हम रिएक्शन कराएं CH4 से। रिएक्शन कराइए सर Br2, इस बार हुआ क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ HNO क्या हुआ? ये बना CH3, Br, और साथ में बाहर क्या निकल गया? HBr। अब जरा इसको ऐसे समझना। ठीक है, अब एक घरेलू एग्जांपल समझते हैं। ये है हमारे पास कार्बन है भैया पापा, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमारी मम्मी हो गई, बाकी 3 ये क्या है भैया? बच्चे। अब Br2 जो ब्रोमीन है, Br, ठीक है, ये हैं चाचा चाची। जरा समझना, ये आराम से बैठे हुए थे, घर में चाय वाय पी रहे थे, सुबह का समय था। अचानक से चाचा चाची की एंट्री होती है अल्ट्रावायलेट नेम नाम की स्कूटी से। अब क्या होगा? मम्मी अक्सर क्या करती हैं, क्या कि मम्मी चाचा को देखेंगी और अपनी कुर्सी छोड़ के किसको दे देंगी? चाचा को। और मम्मी कहाँ चली जाएंगी? चाची के साथ। कहाँ? किचन में। क्या निकला? HBr बाहर, वो किचन में अपना कुछ भी पका रही है। ये क्या बना? CH3, यहाँ चाचा आराम से बतिया रहे हैं, और ये HBr नाम का प्रोडक्ट बन जाता है, CH3Br। चाचा पूछ रहे हैं और भैया रिजल्ट कैसा है? इसी प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये प्रोसेस कहलाती है फोटो हेलोजिनेशन। जरा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अगर हम आगे बढ़ा देते हैं क्या कहलाएगी? फोटो हेलोजिनेशन। तो अभी हमने देखा कि एल्केन से अल्काइल कैसे बनता है। तो सिंपल है, व्हेन एल्केन रिएक्ट विद हैलोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज इट फॉर्म अ अल्काइल हैलाइड, और जो बाकी बाय प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। इसके कन्वर्जन आते हैं, जनरली कन्वर्जन, किसी ने क्वेश्चन नहीं दिया कि कन्वर्ट ब्यूटेन टू ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन टू ब्रोमोब्यूटेन, कुछ नहीं करना। ठीक है, ब्यूटेन बोला है उसने, सिंपल CH3 CH2
CH2 CH3, रिएक्शन करा दी किससे हम लोग, ब्रोमोब्यूटेन बोला है तो Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO क्या होगा, Br जाएगा पहले कार्बन से H हटाएगा तो बना CH3 CH2 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 Br, बाहर क्या निकला HBr। सर अगर बोल देता कि 2 ब्रोमोब्यूटेन तो हम ब्रोमीन को अटैच तो करते लेकिन सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, सिंपल कन्वर्जन। सर प्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन तो क्या करेंगे, प्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन में CH3 CH2 CH3, रिएक्शन करा दो Cl2 से, 2 क्लोरोप्रोपेन बोला है ना, तो क्वेश्चन हमारा प्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या हुआ, Cl गया, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3 CHCl, CH3 बाहर क्या निकला HCl। अभी हम बात कर रहे थे कि सर फोटो हेलोजनेशन प्रोसेस क्या कहलाएगी, चलो इसको समझते हैं। फोटो हेलोजनेशन, सर ये कन्वर्जन कहाँ आता है, कन्वर्जन आपका ये सिंगल स्टेप है, डबल स्टेप, ट्रिपल, ऐसे ऐसे 5 स्टेप तक भी चला जाएगा, 6 स्टेप, फिर आपको पूरा पैराग्राफ में कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आता ही आता है। बेसिक्स जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा है। फोटो हेलोजनेशन प्रोसेस, मीथेन है, मीथेन रिएक्ट कर रहा है सपोज करिए क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, क्या बनेगा, अभी देखा था हमने, सीखा, ये बनेगा CH3Cl, सर बाहर क्या निकला HCl। अब ये CH3Cl दोबारा रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक Cl जाएगा, एक H को रिप्लेस कर देगा, क्या बना CH2 Cl2, फिर से निकला HCl, फिर से प्रोडक्ट ले लो मेन, CH2 Cl2 रिएक्ट करेगा दोबारा से Cl2 के साथ, तो जो एक H बचा है, एक H को यहाँ से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा CH Cl3 HCl, CH Cl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये हमारा सिंपल क्या है, क्लोरोमीथेन। अभी दोबारा से रिएक्शन करेगा क्योंकि एक H बचा रह गया इसमें, तो CH अगेन रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, Cl जाएगा, उस H को हटाएगा, बाहर निकला HCl, और क्या बना CCl4। जो ये CCl4 है ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं किया गया। देखो मीथेन था, क्लोरोमीथेन बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर Cl2 रिएक्शन की तो क्लोरोफॉर्म बना, फिर दोबारा किया तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, स्टार्टिंग हमने एक चीज़ बताई कि फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता, हमने बोला कि हैलोजन मॉलिक्यूल में देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लेकिन चांसेस हैं फ्लोरीन बहुत कम रिएक्ट करता है, रेयर चांसेस में, एक रिएक्शन पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, जो क्या कहते हैं, ये हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप कौन सा है, ग्रुप 17, और पीरियोडिक टेबल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं कुछ ऐसे लिखा रहता है, देखिए ये है हमारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से। ये हमारा ग्रुप 17, यहाँ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एंटीमनी एक और आता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी तो फ्लोरीन का साइज कैसा हुआ, छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा। सपोज करो फ्लोरीन अगर इतना बड़ा था, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे भी बड़ा, आयोडीन, तो जिसका ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा उससे हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इस वजह से कोई पूछेगा कि फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता, मान के चलिए एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई फ्लोरीन डज नॉट रिएक्ट, तो आप बोलोगे बिकॉज इट्स एटॉमिक रेडियाई। आप लिखोगे इसमें रीजन कि व्हेन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई विल बी इंक्रीजेस। फ्लोरीन की कैसी होती है, बहुत छोटी, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव होता है, कम रिएक्ट करता है, ठीक है।
अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन से कैसे कराएंगे, इसमें आपको मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ रूल पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए धन्यवाद।